हेलो एवरीवन, एसएमसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो हमारी 1400 क्वेश्चन वाली सीरीज चली हुई है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, तो ताकि आपको वीडियोस का लिंक आता रहे। तो देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे अपना क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रांति का बिगुल हरियाणा में सर्वप्रथम कहाँ पर बजा था। अर्थात क्रांति का बिगुल अर्थात 1857 की क्रांति थी, यह हमारी सबसे पहले कहाँ पर स्टार्ट हुई थी। अंबाला कैंट से स्टार्ट हुई थी। हरियाणा के गुड़गांव में क्या होता है, मारुति कारों का निर्माण होता है। हरियाणा में वर्तमान समय में कितने असैनिक हवाई अड्डे हैं। तो कितने असैनिक हवाई अड्डे हैं, 6 असैनिक हवाई अड्डे हैं। किस स्थल पर भगवान परशुराम के पिता महर्षि जगदम्बिनी का प्राचीन मंदिर है। तो जामिनी में भगवान परशुराम के पिता महर्षि जगदम्बिनी का प्राचीन मंदिर है। हरियाणा में बालिकाओं का स्तर ऊंचा उठाने के लिए कौन सी योजना चल रही है। तो अपनी बेटी अपना धन बालिकाओं का स्तर को ऊंचा उठाने के लिए है। पंजाब सीमा आयोग अस्तित्व में कब आया था। तो 20 अप्रैल 1966 को पंजाब सीमा आयोग अस्तित्व में आया था। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। तो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था चर्बी लगे हुए कारतूस, यानी कि जो बंदूकों को पहले मुंह से पकड़कर पीछे खींचा जाता था, तो उनको जहां से उनको पकड़ के खींचा जाता था वहां पर क्या लगे हुए थे, गाय की चर्बी लगी हुई थी। तो उन्हीं चर्बी वाले कारतूसों के कारण 1857 की क्रांति अपने समय से पहले हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, तीर्थ स्थल नाथ धर्म से संबंधित है। कौन से नाथ धर्म से संबंधित कौन सा तीर्थ है। तो असथल बोहर है, जो यह हमारे नाथ धर्म से संबंधित है। हरियाणा में एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है। यमुना नदी है, जो वह हरियाणा की एकमात्र बारहमासी नदी है। अर्थात यह हर महीने बहती रहती है, ये सूखती नहीं है। बास्केटबॉल के पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो बास्केटबॉल के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। देखिए, बास्केटबॉल में अक्षर भी कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 ही अक्षर है। बास्केटबॉल में कितने अक्षर है, 5। और बास्केटबॉल के में खिलाड़ियों की संख्या भी कितनी होती है, 5। देखिए, 1 2 3 4 5। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, बास्केटबॉल एस्बेस्टस नामक खनिज कहाँ पर मिलता है। महेंद्रगढ़ में मिलता है। राजा नाहर सिंह किस रियासत के नवाब थे। तो बल्लभगढ़ के थे। और राजा नाहर सिंह को स्वराज ने क्या किया था, गुड़साल में कैद किया था। स्वराज ने किसको गुड़साल में कैद किया था, राजा नाहर सिंह को गुड़साल में क्या किया था, कैद किया था। गठन के समय किस जिले का नाम सत्यमेवपुरम था। मेवात का नाम सत्यमेवपुरम था, रेवाड़ी का नहीं था, मेवात का था सत्यमेवपुरम। गुरु द्रोणाचार्य से संबंधित शहर कौन सा है। गुड़गांव गुरु द्रोणाचार्य से संबंधित शहर है। इसे किसने, युधिष्ठिर ने किसको गांव दान दिया था। युधिष्ठिर ने इसको गुरु द्रोणाचार्य को दान दिया था। हरियाणा में कितने लाइसेंस शुदा ब्लड बैंक है। हरियाणा में 63 लाइसेंस शुदा ब्लड बैंक है। हरियाणा में वर्ष 2007 में कुल जन्म दर कितने प्रतिशत थी। तो 2007 में हमारी जन्म दर 24.3% थी। पृथक राज्य के रूप में गठन के समय हरियाणा में कुल कितने जिले थे। तो 7 जिले थे। गठन के समय कितने जिले थे, वही 7 जिले थे। ये कल भी बताया था मैंने आपको, कौन कौन से थे। ये थे, G फॉर गुड़गांव, H फॉर हिसार, A फॉर अंबाला, R फॉर रोहतक, J फॉर जींद, K फॉर करनाल और M फॉर महेंद्रगढ़ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का कौन सा जिला चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है। तो हरियाणा का करनाल है, जो इसे चावल का कटोरे के नाम से जाना जाता है। धान का कटोरा, चावल का कटोरा करनाल को कहा जाता है। स्वधर गृह स्कीम शुरू की गई थी। तो यह महिलाओं के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए की गई थी। प्रदेश में एनटीपीसी द्वारा गैस पर आधारित 432 मेगावाट का पावर प्लांट कहाँ पर लगाया जाएगा। फरीदाबाद में लगाया जाएगा, एनटीपीसी के द्वारा लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो हमें गलत कथन बताना है। देखिए, हरियाणा में मूर्ति कला की दृष्टि से सर्वाधिक व्यवस्थित काल गुप्त काल था, ठीक है। हरियाणा से प्राप्त सबसे पुरानी मूर्ति यक्ष और यक्षिणियों की है, ठीक है। यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियों को मंदिरों के पास रखा जाता है, नहीं, ये हमारा गलत है। और ये मूर्तियां अपने आराधकों की रक्षा करती है, यह भी हमारा ठीक है। एटलस उद्योग का मतलब है साइकिल उद्योग, कहाँ पर है, सोनीपत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक सफल हरियाणवी फिल्म कौन सी है। चंद्रावल सबसे ज्यादा सफल फिल्म है। हरियाणा में सभी स्रोतों से उत्पादित बिजली कितने यूनिट है, 37,573 लाख यूनिट है।
डफ नृत्य को पहली बार कब गणतंत्र दिवस के समारोह पर प्रस्तुत किया गया था? तो बताइए कि डफ नृत्य को पहली बार कब किया गया था? 1969 में गणतंत्र दिवस के समारोह पर प्रस्तुत किया गया था। थानेसर का पूरा प्राचीन नाम क्या था? थानेसर का प्राचीन नाम स्थानेश्वर था। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? श्री धर्मवीर जी हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे। हरियाणा की राजनीति में कितने लाल प्रसिद्ध है? तो हरियाणा की राजनीति में कितने लाल प्रसिद्ध है? 3 लाल प्रसिद्ध है। देखिए लाल में भी 1 2 3 अक्षर है तो 3 लाल प्रसिद्ध है। गुड़गांव का प्राचीन नाम क्या था? गुड़गांव का प्राचीन नाम गुरुग्राम था, जो कि अभी भी है। मूलतः हरियाणवी भाषा को किस मुख्य बोली का ही रूप माना जाता है? तो हरियाणवी भाषा है ना, इसे किसका रूप माना जाता है? इसे कोरवी बोली का रूप माना जाता है। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है, पहले भिवानी होता था लेकिन अब क्या है? सिरसा है। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आ लिया अभी तक। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा है, क्योंकि भिवानी से क्या हो गया? दादरी अलग हो गया। तो दादरी अलग होने के बाद अब सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा है। अगला क्वेश्चन है महम की बावड़ी देखिए कब कौन सी चीज थी ये बताना है। फर्स्ट का कौन सा है? ए का महम की बावड़ी कब बनी थी? महम की बावड़ी 1656 में। महम की बावड़ी कब है? 1656 में। डी गलगांव की बैठक भवन कब बना था? 1880 में बना था। शाह कुली खां का बगीचा 1578 में बना था। और किशोरी महल है जो है 1764 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य के किस नगर में बाबा शाह कमाल की मजार है? तो बाबा शाह कमाल करते हैं बाबा जी। कहाँ पर करते हैं? कमाल करते हैं। कहाँ पर करते? थल पर करते, तो कैथल में है। निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक दिनों के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे ज्यादा कौन रहे हैं? भजन लाल रहे हैं। और वो 3 लाल कौन कौन से? देखो 3 लाल राजनीति से, हरियाणा की राजनीति में 3 लाल कौन कौन से रहे हैं? देवीलाल रहे हैं, देवीलाल भजनलाल और कौन रहे हैं? बंसीलाल। तो ये हरियाणा की राजनीति में कितने लाल रहे हैं? 3 लाल रहे हैं। यक्षिणियों की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? पलवल से भी हुई है, अथनी से भी हुई है और भादस से भी हुई है। हरियाणा की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला पहनावा खारा है। क्या है? 4 नीले और 4 लाल धागों की बुनाई वाला होता है ना, जो उसे खद्दर से बना बिना कली का घाघरा। किसे खारा किसे बोलते हैं? देखिए आप 1 मिनट में आपको बता दूं। खारा किसे बोला जाता है? खारा बोला जाता है जो 4 नीले और 4 लाल धागे, 4 तो हमारे नीले हैं और 4 हमारे लाल धागों की बुनाई वाले खद्दर से बिना कली का घाघरा। इनसे 4 नीले और 4 नीले और 4 लाल धागों से जो बना हुआ घाघरा होता है, बिना कली का जो घाघरा होता है, वह हमारा क्या कहलाता है? खारा कहलाता है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय किस शहर में है? तो सबको पता है MDU कहाँ पर है? रोहतक में है। हरियाणा सरकार ने किसके लिए फेयर प्ले स्कॉलरशिप कार्यक्रम शुरू किया था? तो फेयर प्ले स्कॉलरशिप कार्यक्रम है जो यह अनुसूचित जाति के खिलाड़ियों के लिए किया था। फेयर प्ले है तो खिलाड़ियों के लिए ही होगा, तो फेयर प्ले स्कॉलरशिप अनुसूचित जाति के खिलाड़ियों के। और स्कॉलरशिप तो हमारे यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति इन्हीं के लिए मिलती है, SC ST के लिए मिलती है। हरियाणा की सर्वाधिक उत्पादन वाली 2 कृषि फसलें कौन कौन सी है? गेहूं और तिलहन। सबसे ज्यादा सर्वाधिक उत्पादन किन का होता है? गेहूं का और तिलहन का होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो देखिए हरियाणा डिस्टिलरी है जो हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना कहाँ पर की गई है? यमुनानगर में की गई है हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना। हरियाणा राज्य लघु उद्योग और निर्यात निगम की स्थापना कब की गई थी? 19 जुलाई 1967 में की गई थी। भारत सरकार के सहयोग से हरियाणा के किस नगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल परिसर का निर्माण किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल परिसर यह कहाँ पर बनेगा? फरीदाबाद में बनेगा। सर्वाधिक पुरुष किस जिले में रहते? तो सबसे ज्यादा पुरुष है जो हमारे फरीदाबाद में रहते हैं। और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व भी फरीदाबाद का है। और सबसे कम क्षेत्रफल भी किसका है? फरीदाबाद का है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? सिरसा का है, क्योंकि एरिया सबसे इसका क्या है? सबसे बड़ा है और जनसंख्या क्या है? कम है। ठीक है। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर कौन है वर्तमान में? तो यह आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये आपका चेंज हो चुका है, आप इसको देख लेना। 1802 में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु प्रदेश में
किस स्थान पर हुई थी? तो 1802 में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु है, यह कहाँ पर हुई थी? बहरामपुर में हुई थी। दिल्ली संग्रहालय हरियाणा के अनुसार धरती पर स्वर्ग की तिथि कौन सी है? 1328 है जो धरती पर स्वर्ग की तिथि है। हरियाणा से कौन सा भारतीय सेना का जनरल था? विजय कुमार सिंह है जो। हरियाणा से कौन थे भारतीय सेना के जनरल? कौन थे? विजय कुमार सिंह हरियाणा से भारतीय सेना के जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुबेर में चैतन्य महाप्रभु की कुटिया अवस्थित है, यह किस जिले में है? तो कुबेर में चैतन्य महाप्रभु की कुटिया है। किसकी कुटिया है कुबेर में? चैतन्य महाप्रभु की। तो यह कहाँ पर है? चिंता हुई थी ना जब क्षेत्र में युद्ध चल रहा था, तो कहाँ क्या हुई थी? कुबेर को चिंता हो गई थी, कितना धन बर्बाद हो गया है ना, तो कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा का पुरुष महिला लिंग अनुपात कितना है? तो हरियाणा का पुरुष महिला लिंग अनुपात है जो 879 है। रोहतक का महिला लिंग अनुपात, तो ये ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। हाँ, हरियाणा का पुरुष महिला पूछा जा सकता है, लेकिन रोहतक का अलग अलग जिलों का रेयर ही केस होता है जब पूछा जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? हमें गलत बताना। देखिए, कुरुक्षेत्र तीर्थ के उत्तरी तट पर बना गौड़ीय मठ का संबंध चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय से है। ठीक है। ब्रह्म सरोवर तीर्थ को वामन पुराण में बहुत ही पवित्र बताया गया, यह भी ठीक है। बिलासपुर के समीप कपाल मोचन के पश्चिम में सूर्य कुंड अवस्थित है, नहीं, यह गलत है। राजा पृथु से संबंध पृथुदक का अतीत पेहवा के टीले में छिपा हुआ है, यह ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप गवर्नर या फिर राज्यपाल की दोहरी भूमिका कैसे निभा सकते हैं? एक राज्य का प्रमुख और कुछ अवस्था के अंतर्गत सरकार का प्रमुख। जब एक राज्य का प्रमुख हो और सरकार का प्रमुख हो तो हम उसकी दोहरी व्यवस्था को क्या कर सकते हैं? निभा सकते हैं। अगला है, मंजी साहिब का गुरुद्वारा कहाँ पर है? तो मंजी साहिब का गुरुद्वारा कहाँ पर है? कैथल में है। मंजी कहाँ पर है? मंजी किस पर बैठी है? थल पर बैठी है ना। मंजी कहाँ पर है? थल पर है, तो कैथल में है। अंग्रेजों ने बहादुरगढ़ को सिंधिया राजा से छीन कर झज्जर के नवाब को जागीर के रूप में दिया था। कब दिया था? 1803 में इन्हें झज्जर के नवाब को जागीर के रूप में दिया था। और 1809 से लेकर 1810 तक हरियाणा पर किनका अधिकार था? अंग्रेजों का अधिकार था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? तो हरियाणा का मैदानी भाग है जो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? 150 से 180 मीटर ऊंचाई पर है। 700 से, अगर फीट में आए तो 700 से 900 फीट ऊंचाई पर है। शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? तो शिवालिक की पहाड़ियों से घग्गर भी निकलती है, टांगरी भी निकलती है और मारकंडा भी निकलती है। ये नदियाँ कहाँ से निकलती है? ऊपर से निकलती है। हरियाणा के ऊपर से कौन सी नदियाँ निकलती है? ये घग्गर, टांगरी और मारकंडा। गोलिया किस एक का गोत्र है? गोलिया किसका गोत्र होता है? गुलिया है जो है जाटों का गोत्र होता है। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन किस जिले में स्थित है? तो जो मोरनी हिल्स है। मोरनी हिल्स कहाँ पर है? हमारी पंचकुला में है। चंडीगढ़ किस वर्ष में संघ शासित प्रदेश बना था? तो चंडीगढ़ है जो है 1954 में क्या बना था? संघ शासित प्रदेश बना था। यहाँ कितने क्षेत्र वन है? यहाँ पर वन क्षेत्र बताइए कितना है? तो यह भी हमारा करंट का, यह भी चेंज हो चुका है। चंडीगढ़ का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो राज्य के वर्तमान महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा गणराज्य विस्तृत था? तो राज्य के वर्तमान महेंद्रगढ़ जिले में अर्जुन नारायण गणराज्य विस्तृत था। राव तुलाराम का मुकाबला अंग्रेजों के साथ किस स्थान पर हुआ था? नसीरपुर में हुआ था। राव तुलाराम का मुकाबला कहाँ पर हुआ था अंग्रेजों के साथ? नसीरपुर में हुआ था। राव तुलाराम का नसीब अच्छा था जो कि अंग्रेजों से उनका वहां पर मुकाबला हुआ, तो यानी कि क्या बन गया? नसीरपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, राव तुलाराम को अंत में कहाँ भाग कर जाना पड़ा था? तो राव तुलाराम को अंत में अफगानिस्तान भाग कर जाना पड़ा था। हरियाणा के करनाल में निर्मित किस वस्तु का विदेशों में निर्यात किया जाता है? तो लिबर्टी जूते हैं जो यह करनाल में बनते हैं। लिबर्टी जूते कहाँ बनते हैं? करनाल में बनते हैं। और जो बाटा जूतों की बात कर दे तो बाटा कहाँ पर बनते हैं? बाटा हमारे फरीदाबाद में बनते हैं। जिन जिले में के खरक रामजी नामक स्थान पर होली के दिन कौन सा मेला लगता है? तो जिन जिले में होली के दिन पर कौन सा मेला लगता है? बाबा भालूनाथ का मेला लगता है। वह प्रसिद्ध प्रमुख व्यक्तित्व जो हरियाणा से संबंधित है। देखिए, कल्पना चावला का संबंध भी हरियाणा से, हीरा सिंह का और बाबू दयाल शर्मा का संबंध भी कहाँ से है? हरियाणा से है। अब देखिए,
केंद्रीय कलर भूमि संस्थान कहाँ पर है? तो हमारी केंद्रीय कलर भूमि संस्थान है जो यह हमारी कहाँ है? करनाल में है। नेक्स्ट, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय कहाँ पर है? गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हमारा हिसार में है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कहाँ पर है? तो यह तो सबको पता, हमारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कहाँ पर है? भिवानी में है। और हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पर है? यह हमारे पिंजौर में है। जन्मेजय के पिता के प्रतिशोध के लिए सर्पदमन यज्ञ कहाँ पर किया गया था? सफीदों में किया गया था। जन्मेजय ने किसके लिए किया था? अपने पिता के लिए, राजा परीक्षित के लिए। राजा परीक्षित की मृत्यु हुई थी ना सांप के काटने से, तो राजा परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए जन्मेजय ने क्या किया था? यज्ञ किया था। और राजा परीक्षित किसके बेटे थे? राजा परीक्षित है जो ये अभिमन्यु के बेटे थे, जो महाभारत में अभिमन्यु थे उनके बेटे थे। हेमचंद्र विक्रमादित्य किस शहर से संबंधित है? तो हेमचंद्र विक्रमादित्य था हेमू का संबंध रेवाड़ी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 24 मई 1857 को दिल्ली से अंग्रेजी सेना की टुकड़ी विद्रोह को दबाने के लिए कहाँ आई थी? तो दिल्ली से जो अंग्रेजी सेना की टुकड़ी है यह विद्रोह को दबाने के लिए कहाँ पर आई थी? रोहतक में आई थी। विद्रोह के कारण क्या पड़े थे? रोक पड़े थे अंग्रेज, तो यह कहाँ पर आई थी? रोहतक में आई थी। गुप्तकालीन सूर्य देवता राज्य के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो यह अग्रोहा से प्राप्त हुए हैं। हरियाणा पंजाब सीमा आयोग का गठन 20 अप्रैल 1966 को हुआ था। कौन सा तीर्थ पांडवों से संबंधित है? पांडु पिंडारा पांडवों से संबंधित है। देश के सभी राज्यों में कम से कम लिंग अनुपात किस राज्य का है? तो देश के सभी राज्यों में सबसे कम लिंग अनुपात है जो यह हरियाणा का है। ये परसेंटेज को आप छोड़ सकते हैं। पानीपत नगर 31 अक्टूबर 1989 तक हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता था? तो पानीपत नगर है जो ये हमारा किसके अंतर्गत आता था? करनाल के अंतर्गत आता था। पानीपत एक ऐसा नगर है, पानीपत कैसा है? एक ऐसा नगर है जो कि पानीपत 2 बारी जिला बना है। कितनी बारी जिला बना है? 2 बारी। एक बार इसको करनाल से निकाल दिया था, फिर वापस करनाल में डाल दिया, फिर इसको करनाल से निकाल दिया, अर्थात पानीपत 2 बारी जिला बना है। राज्य में सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्रफल किस जिले में पाया जाता है? तो सबसे कम वन प्रतिशत कहाँ पर पाया जाता है? सोनीपत में पाया जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, मरकंडेश्वर मंदिर कहाँ पर है? मरकंडेश्वर मतलब मारकंड को कहाँ पर है? यह हमारा मरकंडेश्वर कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 1.34% है। इनमें से कौन ट्राई सिटी कहलाती है? पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़ है हमारी, यह ट्राई सिटी है। कौन कौन सी है? पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़। कौन कौन सी? मैं पैच है, पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़। हरियाणा में कितने बड़े परिवहन बस डिपो है? 18 है जो ये 18 बड़े परिवहन बस डिपो है। चंडीगढ़ निम्न में से किसकी राजधानी थी? चंडीगढ़ हरियाणा व पंजाब की राजधानी है, थी नहीं है। हरियाणा में सीमा कितने जिलों के से लगती है? तो हरियाणा की सीमा है जो कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से लगती है, मैंने कल भी बताया था आपको। वर्तमान में हरियाणा का रेल मार्ग कितने किलोमीटर लंबा है? तो हरियाणा का रेल मार्ग है जो ये 37,252 है। ऐसे आंकड़े वाले क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा के राज्य गठित किए गए थे? तो शाह आयोग के अनुसार क्या किया गया था? पंजाब और हरियाणा के राज्य को क्या किया गया था? गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिला महेंद्रगढ़ का किस चीज के उत्पादन में हरियाणा राज्य में प्रथम स्थान है? तो महेंद्रगढ़ का किस में? सरसों के उत्पादन में। महेंद्रगढ़ किस चीज का उत्पादन में है? फर्स्ट, सरसों के उत्पादन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का वह जिला बताइए जो अन्य जिलों से भू आवेष्टित है। तो देखिए कौन सा है वह जो अन्य जिलों से भू आवेष्टित है? एक सेकंड भाई, रोहतक है। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस मसाले की खेती होती है? तो यह क्वेश्चन भी हमारा रिपीटेड है, कल आया था, हल्दी की होती है। अगस्त माह में लेफ्टिनेंट हडसन के नेतृत्व में एक फौजी दस्ता दिल्ली से किस जिले में आया था? तो रोहतक में आया था, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था। क्रांति के समय किस रियासत के राजा ने अंग्रेजों की मदद की थी? तो क्रांति के समय जींद के राजा ने क्या किया था? अंग्रेजों की मदद की थी। अंग्रेज जिंदा कर दिए थे इसने मदद करके, है ना। तो जींद रियासत के राजा ने अंग्रेजों की क्या की थी? मदद की थी। हरियाणा में हो जाते काते गद्दार पैदा। हरियाणा में सर्वाधिक उत्पादन किस फसल का होता है? तो सर्वाधिक उत्पादन किस चीज का होता है? गेहूं का होता है सबसे ज्यादा। हम क्या खाते हैं? हरियाणा के लोग गेहूं ही खाते हैं सबसे ज्यादा है, तो सर्वाधिक उत्पादन भी किस चीज का ही करेंगे? गेहूं का ही करेंगे भाई। जलोढ़ मैदान हरियाणा के किस जिले में विस्तृत नहीं है? तो जलोढ़ मैदान हमारा पंचकुला में विस्तृत नहीं है। बाकी का हमारा कैथल, गुड़गांव, सोनीपत में विस्तृत है।
हरियाणा का घग्गर यमुना मैदान कितने प्रतिशत भाग पर है? तो 93.76% पर। ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन आप बेशक से छोड़ दी। ये होते हैं हमारे, जब हमारे पास ज्यादा टाइम होता है तब इनका रट्टा मार ले। अब हमारा रट्टा तो लग नहीं सकता, हम क्विक रिवीजन करें तो परसेंटेज को आप छोड़ सकते हैं। कौन प्रसिद्ध रागिनी गायक था? तो पंडित लक्ष्मीचंद है हमारे क्या थे? एक प्रसिद्ध रागिनी गायक थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंडीगढ़ में पुरुषों की साक्षरता दर, छोड़ दीजिए इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, लगभग सभी प्रसिद्ध पहलवानों को हराने वाले मास्टर चंदगीराम। मास्टर चंदगीराम क्या थे? मास्टर चंदगीराम हमारे पहलवान थे। और इनका संबंध कहाँ से है? हिसार से है। बास्केटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी खुशीराम, यानी कि जो खुशीराम थे ये क्या थे? प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। किस चीज के थे? बास्केटबॉल के थे। इनको अर्जुन पुरस्कार कब मिला था? 1967 में मिला था। हरियाणा के उत्तरी भाग में पर्वतीय क्षेत्रों में कितनी वर्षा होती है? 200 सेंटीमीटर तक होती है। हरियाणा में शराबबंदी कानून कब से लागू हुआ था? यह क्वेश्चन आपका कल भी आया था। 1 जुलाई 1996 से शराबबंदी कानून लागू हुआ था। और 1998 में क्या हो गया था? 3 महीने पहले ये क्या हो गया था? बंद हो गया था शराबबंदी। देखिए अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से परिप्रेक्ष्य में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के भारत यात्रा केंद्र ने भौंसी गांव स्थित अपने कब्जे वाली 51 एकड़ भूमि को 1 जुलाई 2002 को हरियाणा सरकार को सौंप दी है। भौंसी गांव हरियाणा के किस जिले में? देखिए सीधा सा मेन क्वेश्चन है, इतना घुमाने फिराने की तो जरूरत थी नहीं जितना इन्होंने घुमा फिरा दिया। लास्ट में पूछा क्या? लास्ट में सिर्फ यही है कि जो भौंसी गांव है यह कहाँ पर है? भौंसी गांव हमारा गुड़गांव में है। हरियाणा में गरीब लड़कियों के कल्याण हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना चलाई गई है? अपनी बेटी अपना धन। रिपीटेड क्वेश्चन आ गया ये भी हमारा। देखिए हरियाणा गठन के समय कितने उच्च विद्यालय थे? गठन के समय 597 थे। इस समय हरियाणा में कितने विश्वविद्यालय है? इस समय हरियाणा में कितने विश्वविद्यालय है? 6 विश्वविद्यालय है। भारत में मारुति सुजुकी का प्रथम प्लांट कहाँ लगा था? गुड़गांव में लगा था। अभी थोड़ी देर पहले भी आया था कि मारुति कार कहाँ पर बनती है? गुड़गांव में बनती है। और सोना में उनकी रैली निकलती है। पंजाब में पुरानी कारों की रैली। पंजाब में सच्चर फॉर्मूला कब लागू किया गया था? 1 अक्टूबर 1949 को क्या किया गया था? सच्चर फॉर्मूला लागू किया गया था। सच्चर फॉर्मूला कहाँ पर लागू किया गया था? पंजाब में किया गया था। कब लागू किया था? 1 नवंबर 1949 को। देखिए एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चंस निकलते हैं अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो। सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो संत गरीबदास। संत गरीबदास क्या थे? सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। और संत गरीबदास ने ही क्या लिखा? बीजक। बीजक उपन्यास लिखा है। हेमचंद्र उर्फ हेमू की जन्मस्थली कौन सी है? रेवाड़ी है। हेमचंद्र उर्फ हेमू की जन्मस्थली कौन सी है? रेवाड़ी है। दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? तो दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट है जो यह हेमू था। और अगर शक्तिशाली अंतिम हिंदू सम्राट की बात करें तो वो कौन सा था? पृथ्वीराज चौहान था। रेवाड़ी जिले का निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत भर में प्रसिद्ध है? तो रेवाड़ी में तिल्ला जूती उद्योग भी है, पीतल बर्तन उद्योग भी है, हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग भी रेवाड़ी का ही फेमस है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध है। कौन है हरियाणा केसरी के नाम से? पंडित नेकीराम शर्मा है जो है हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का क्या मिलता रहे, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल विकास परियोजना हरियाणा राज्य से संबंधित है। समेकित बाल विकास परियोजना से बाल विकास, कौन सी बाल विकास परियोजना हरियाणा राज्य से संबंधित है? तो समेकित बाल विकास परियोजना है जो यह हरियाणा से संबंधित है। हरियाणा विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो 90 सीटें हैं हरियाणा विधानसभा में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए फरीदाबाद में नाहर सिंह स्टेडियम कब बनाया गया था? 1981 में बनाया गया था। हरियाणा में पहला सांघी किसे माना जाता है? तो हरियाणा में पहला सांघी है जो है किशन लाल भट्ट को माना जाता है। देखिए सांघी है जो है किशन लाल भट्ट है और जो है लक्ष्मी चंद है ये क्या करते थे? रागनी गाते थे। सांघी कौन है? किशन लाल भाट थे। क्या थे? सांघी थे। नित्यवाही नदी कौन सी है? यमुना नदी नित्यवाही रिपीटेड है। प्रथम सफल सांग कौन सा? शीला सेठानी सबसे सफलतम सांग है। हरियाणा का 6 लकड़ा आभूषण कहाँ पहना जाता है? पैर में पहना जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है। कालेसर राष्ट्रीय पार्क किस जिले में है? यमुनानगर में है। हरियाणा पर बलबन का अधिकार 1266 में हुआ था।
1398 में हरियाणा पर किसने आक्रमण किया था? 1398 में हरियाणा पर तैमूर ने आक्रमण किया था। और तैमूर कौन है? सैफ अली खान के बेटे का नाम भी है ना तैमूर। तो इसने कब किया था? हरियाणा पर 1398 में इसने आक्रमण किया था। फजल अली आयोग ने रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 1956 में करी थी। फजल अली आयोग बना कब था? 1953 में बना था। रानी सोहादरी किस रियासत से संबंधित है? रानी सोहादरी का संबंध जींद से है। भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1966 की अध्यक्षता में पंजाब में से हरियाणा को एक नया राज्य बनाने की सीमा निर्धारित के लिए कमेटी गठित की गई थी। कौन सी थी वह? जस्टिस JC शाह कमेटी थी। हरियाणा के चरखी दादरी सीमेंट मतलब क्या है? क्वेश्चन है हमारा, मतलब क्या है? चरखी दादरी में क्या है? सीमेंट फैक्ट्री है। ये भारत सरकार के उपक्रम भारतीय सीमेंट निगम ने इसे अपने अधिकार में कब लिया था? सीधी सी बात है, चरखी दादरी में जो सीमेंट फैक्ट्री है इसे भारत सरकार ने अपने अंडर में कब ले लिया था? तो 23 जून 1981 को ले लिया था। वर्ष 2007 में राज्य में मृत्यु दर कितने प्रतिशत थी? तो 6.7% थी। हरियाणा में बड़े अस्पताल कितने हैं? 7 बड़े अस्पताल है। हरियाणा में कौन सा मंदिरों का शहर है? तो छोटी काशी को क्या कहा जाता है? मंदिरों का शहर। छोटी काशी किसे कहा जाता है? भिवानी को कहा जाता है मंदिरों का शहर, अर्थात तो छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनने से पूर्व कहाँ का मुफ्ती था? तो जलालुद्दीन खिलजी है दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले कहाँ का मुफ्ती था? कैथल का मुफ्ती था। अगला क्वेश्चन, अगला है, हरियाणा के किस नगर में इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है? तो हरियाणा के किस नगर में है इब्राहिम लोदी का मकबरा? भाई इब्राहिम लोदी का मकबरा फरीदाबाद में तो नहीं है, पानीपत में है। हरियाणा राज्य के प्रत्येक गांव में बिजली किस वर्ष आई थी? तो 1970 में आई थी। निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा की प्रमुख नदी नहीं है? सतलुज नदी हरियाणा की प्रमुख नदी नहीं है। हरियाणा की नदियां यमुना, घंगर और मारकंडा है। हरियाणा में नई औद्योगिक नीति कब आई थी? नई औद्योगिक नीति है जो यह हमारी, भाई इस पर डाउट है मुझे। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांश किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांश पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। देखिए, हरियाणा में कौन सा जिला है जो जिसका मुख्यालय नारनौल में है? तो महेंद्रगढ़ जिला है जिसका मुख्यालय नारनौल में। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। हरियाणा के राष्ट्रीय खिलाड़ी बलवंत सांगवाल किस खेल से संबंधित है? तो बलवंत सांगवाल किससे संबंधित है? वॉलीबॉल से संबंधित है। बॉल में क्या लगाया जाता है? बल लगाया जाता है ना, तो वॉलीबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कथन गलत है? मतलब स्लेट पत्थर अंबाला जिले में प्राप्त होता है। नहीं, हमारा स्लेट पत्थर कहाँ पर प्राप्त होता है? रेवाड़ी से मिलता है हमें। गुड़गांव जिले के सिकंदरपुर स्थान पर चीनी मिट्टी मिलती है। ठीक है। कंकड़ है जो है राज्य के सभी जिलों में थोड़ा बहुत मिलता है। ठीक है। लेकिन जो स्लेट पत्थर है यह हमारा गलत है, क्योंकि स्लेट पत्थर हमारा कहाँ से मिलता है? रेवाड़ी से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कांच बालू राज्य के किस जिले में पाया जाता है? जो कांच है हमारा यह कहाँ मिलता है? गुड़गांव में मिलता है। हरियाणा की विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 90 सीटें है। रोहतक के दुर्गा भवन मंदिर का शिलान्यास किस देश से देखिए, रोहतक के दुर्गा भवन मंदिर का शिलान्यास देश के किस प्रधानमंत्री की पत्नी ने किया था? तो लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी ने किया था। दुर्गा भवन मंदिर कहाँ पर है? रोहतक में है। इसका शिलान्यास लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी जी ने किया था। सिर्फ ईंटों का अनूठा प्राचीन शिव मंदिर किस जगह पर है? तो कलायत कैथल में। क्या है? ईंटों का अनूठा प्राचीन मंदिर कहाँ पर है? कलायत कैथल में है। हरियाणा के किस भाग की अधिकांश सिंचाई वर्षा से होती है? तो उत्तरी पूर्वी भाग। कौन सा भाग है? ये उत्तर है और ये पूर्वी भाग है। तो इस साइड का जो एरिया है यहाँ की ज्यादातर सिंचाई कहाँ से होती है? वर्षा से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में आर्य समाज की बागडोर किसने संभाली थी? तो आर्य समाज की बागडोर किसने संभाली थी? लाला लाजपत राय ने संभाली थी। अर्थात आर्यों की लाज किसने रख ली थी? लाला लाजपत राय ने रख ली थी। 1886 में अंबाला में किसने कांग्रेस शाखा स्थापित की थी? तो लाला मुरलीधर ने अंबाला में कांग्रेस की स्थापना करी थी। तरावड़ी का प्रथम युद्ध, तरावड़ी कहाँ पर है? करनाल में है। और तरावड़ी का प्रथम युद्ध में कौन पराजित हुआ था? पृथ्वीराज चौहान है जो है तरावड़ी के प्रथम युद्ध में क्या हो गए थे? पराजित हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। शेख तैयब का गुम्बद कहाँ पर है? शेख तैयब का गुम्बद है जो ये शेख तैयब का गुम्बद कहाँ पर है? कैथल में है। हरियाणा में मध्यम श्रेणी का लौह अयस्क किस जिले में मिलता है? मध्यम श्रेणी का लौह अयस्क जो है हमारा महेंद्रगढ़ में मिलता है। निम्न में से सही कथन को बताना। हमने जो पवन चक्की है, पवन चक्की के द्वारा रोहतक, गुड़गांव, करनाल, किस किस में? रोहतक में, गुड़गांव में और करनाल में और भिवानी में आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। ठीक है। हरियाणा में जन्म के समय
देखिए, जब हरियाणा का जन्म हुआ था अर्थात जब हरियाणा बना था, कब बना था? 1966 में। कब में, किस तारीख को बना था? 1 नवंबर को। तो उस समय कितने जिले थे? 7 जिले थे। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। लोक संपर्क विभाग कौन सी पत्रिका को प्रकाशित करता है? तो हरियाणा संवाद को प्रकाशित करता है। कौन सी नदी हरियाणा में संत संप्रदाय का स्वर्णकाल मानी जाती है? तो 18वीं सदी है। कौन सी सदी मानी जाती है संत संप्रदाय का स्वर्णकाल? 18वीं सदी को माना जाता है। प्रसिद्ध रचना बीचक है, तो यह संत गरीबदास की है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की मुख्य पत्रिका हरियाणा खेती है। कृषि कहाँ पर होती है? खेत में होती है, तो हरियाणा खेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग किस जिले से है? तो देखिए, वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग का संबंध झज्जर से है। रोहतक में अस्पतालों की संख्या कितनी है? रोहतक में अस्पतालों की संख्या 2 है। हरियाणा में रेड क्रॉस शाखाओं की कितनी संख्या है? तो हरियाणा में जो रेड क्रॉस शाखाएं हैं इनकी संख्या 19 है। रोहतक जिले के दुब्बल धनमाजरा नामक स्थान पर फाल्गुन सुदी द्वादशी अर्थात फरवरी मार्च में कौन सा मेला लगता है? देखिए, फागुन में कौन सा मेला लगता है? श्याम जी का मेला लगता है, चाहे वो रोहतक हो चाहे और कहीं हो। दिन में से कौन सी खिलाड़ी हरियाणा से संबंधित नहीं है? अभिनव बिंद्रा, जो ये हरियाणा से संबंधित नहीं। कपिल देव का संबंध हरियाणा से, सुशील कुमार भी हरियाणा से, और विजेंद्र सिंह का संबंध भी कहाँ से है? हरियाणा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के बांगर क्षेत्र में होली के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो बांगर क्षेत्र है जो वह हमारा, इसमें कौन सा नृत्य किया जाता है? बांगर क्षेत्र में होली के मौसम में लूर नृत्य अर्थात होली पर कौन सा नृत्य किया जाता है? लूर किया जाता है। हरियाणा में सांगों की शुरुआत 1715 से हुई थी। ओके। भारत में अब तक 1983 का एकमात्र विश्व कप दिलाने वाले क्रिकेटर कप्तान कौन है? कपिल देव है। हरियाणा में मुख्य रूप से कितनी झीलें हैं? तो हरियाणा में मुख्य रूप से कितनी झीलें हैं? 5 झीलें हैं। वैसे तो झीलें कई बहुत सारी है, लेकिन एचएससी सिर्फ 5 झीलों को ही प्रेफरेंस देता है। पूर्वी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर निम्न में से कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी बहती है। तो यमुना नदी हरियाणा के कहाँ? इस साइड बहती है ना, ये हरियाणा इस साइड बहती है यमुना नदी। राज्य सरकार द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा? तो खिलाड़ियों को 3% आरक्षण दिया जाएगा। सेना की पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सेना की पश्चिमी कमांड है जो, उसका मुख्यालय चंडी मंदिर में है। जो सेना की इस साइड वाली कमांड है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चंडी मंदिर में है। निम्न में से कौन सी मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलती है? तो टांगड़ी नदी कहाँ पर है? मारकंडा नदी में कौन सी मिलती है? टांगड़ी। उसने मारकंडा में क्या डाली? टांग डाली, तो टांगड़ी नदी मिलती है। अपडेट को छोड़ दे। अगला क्वेश्चन है, फतेहाबाद की स्थापना किसने करी थी? फतेहाबाद की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करी थी, अपने बेटे फतेह खान की याद में करी थी। कैथल का प्राचीन नाम क्या है? कपिल स्थल है जो है कैथल का प्राचीन नाम है। सबसे लंबे समय तक हरियाणा के राज्यपाल कौन रहे हैं? BN चक्रवर्ती सबसे लंबे समय तक हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं। इनमें से किस जिले में उप तहसील नहीं है? तो देखिए, फरीदाबाद है जो, फरीदाबाद में उप तहसीलें नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? सिरसा है जो, यह लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। महाभारत युद्ध के दौरान दुर्योधन किस तीर्थ में छिप गया था? तो सोम तीर्थ में छिप गया था। निम्न में से कौन सा प्राचीन कवि हरियाणा से संबंधित नहीं है? तो हरियाणा से नरोत्तम दास हरियाणा से संबंधित नहीं है। बाकी वीर भान, बनारस दास और महात्मा हरिदास हरियाणा से संबंधित है। वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है? तो वन और पर्यावरण मंत्री है जो अभी कैप्टन अभिमन्यु था, उस टाइम पे था। अभी ये क्या हो चुकी है? चेंज हो चुकी है। हरियाणा में कृषि विश्वविद्यालय हिसार में धान पर शोध कार्य कब शुरू किया गया था? 1970 में किया गया था, और 1970 में ही हरियाणा के प्रत्येक गांव में क्या आई थी? बिजली आई थी। अगला क्वेश्चन है, फर्रुखनगर की स्थापना किस बिलोच शासक के द्वारा की गई थी? तो फर्रुखनगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दलेर खां अर्थात फौजदार खां के द्वारा की गई थी। राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग में वन है? तो 3.61% भाग पर क्या है? वन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रत्न एवं आभूषण पार्क विकसित किया जा रहा है, तो कहाँ पर है? गढ़ी असरूर में रत्न और आभूषण पार्क है। छड़ी नृत्य किस पर्व पर आयोजित किया जाता है? तो गुगा पर्व पर क्या किया जाता है? छड़ी नृत्य को आयोजित किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महम हिरण उद्यान कहाँ पर है? सीधी सी बात है, महम कहाँ पर है? तो महम में है हिरण उद्यान, तो महम हमारा रोहतक में है। नौरंगे इश्क में सांग का प्रारंभिक स्वरूप बतलाया गया, यह किसकी रचना है? तो सीधी सी बात है, नौरंगे इश्क किसकी रचना है? नौरंगे इश्क है जो ये श्याम मलिक की रचना है। विवाह पद्धति पुस्तक किसने लिखी है? विवाह पद्धति पंडित विद्याधर शास्त्री ने लिखी है। देखिए, विवाह होता है जब शास्त्री पंडित होते हैं जो वही फेरे पढ़ते हैं, तो विवाह पद्धति किसने लिखी है? पंडित विद्याधर शास्त्री ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा की विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है? संतोष यादव है जो वह हरियाणा की विधानसभा के उपाध्यक्ष है। चित्रबोधिनी नामक टीका किसने लिखा है? तो पंडित हरिपुष्प ने लिखा है। राज्य में कंप्यूटर शिक्षा का किस कक्षा से शुरू की गई है? तो छठी कक्षा से शुरू की गई है। पानीपत में कितनी ऐतिहासिक लड़ाइयाँ लड़ी गई है? पानीपत में 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई है। कौन कौन सी? 1526 की, 1556 की और 1761 की। 1526 1761 की। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कवि है? निम्न में से, एक सेकंड भाई, पानीपत में 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई। निम्न में से हरियाणा के कवि कौन है? संत गरीबदास है जो है हरियाणा के क्या है? कवि है। शरणावत किस जिले का प्राचीन नाम है? शरणावत है जो है कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम है। प्राकृतनाद किसका पुराना नाम है? प्राकृतनाग औरंगाबाद का पुराना नाम है। हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम किस जिले में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप का विकास कर चुका है? तो यह गुड़गांव जिले में कर चुका है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में कितने अनुसूचित बैंक है? तो इनको छोड़ दीजिए, ये इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। अगला क्वेश्चन है, किसे सफाराबाद के नाम से जाना जाता है? जो बहादुरगढ़ है, बहादुरगढ़ को सफाराबाद के नाम से जाना जाता है। हरियाणा राज्य के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर वर्ष 2001 से 2011 के मध्य सबसे ज्यादा रही थी? तो किस जिले में रही थी? गुड़गांव में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा रही थी। और अब वैसे जनसंख्या कहाँ पर है? सबसे ज्यादा फरीदाबाद में है। हरियाणा के पंचायती चुनाव में उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए कौन से मापदंड लगाए जाते हैं? तो हरियाणा के पंचायती चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए कौन से मापदंड लगाए जाते हैं? आवश्यक शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। बिजली बिल बकाया होना चाहिए, नहीं, बिजली बिल बकाया नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार पर अपराध के रूप में दोष सिद्ध न हो, ठीक है, ये होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में प्रथम आर्य समाज की शाखा किस शहर में खुली थी? तो हरियाणा में प्रथम आर्य समाज की शाखा हमारी रेवाड़ी में खुली थी। रिपीटेड क्वेश्चन है। हरियाणा में प्रथम जेल सत्याग्रही कौन थे? लाला मुरलीधर है जो ये प्रथम जेल सत्याग्रही थे। कहाँ पर थे? हरियाणा में थे। अगला क्वेश्चन है, राजा नाहर सिंह, राजा नाहर सिंह का संबंध कहाँ से? बहादुरगढ़ से है। अगला है जो मिर्जा खां का संबंध कहाँ से? मिर्जा खां का संबंध पलवल से है। दलेल खां का संबंध कहाँ से है? फर्रुख नगर से है। और मलिक महमूद खां का संबंध कहाँ से है? महेंद्रगढ़ से है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी? तो प्रदेश का थानेसर नामक नगर है जो यह हमारे हर्षवर्धन की राजधानी थी। एक बात और, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। सेकेंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, मधुबन में कितने पीरों की प्रसिद्ध मजार है? तो मधुबन करनाल में कितने पीरों की प्रसिद्ध मजार है? 5 पीरों की प्रसिद्ध मजार है। 1966 में हरियाणा में कितनी किलोमीटर लंबी सड़कें थी? तो यह 5100 किलोमीटर लंबी सड़कें थी। अंबाला से शिमला कौन सा राजमार्ग जाता है? अंबाला से शिमला है जो राजमार्ग नंबर 22 है जो यह अंबाला से शिमला जाता है। वर्ष 1966 में हरियाणा में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र था? 3.6% वन क्षेत्र था। किस जिले में गुलाम वंश की शासक रजिया सुल्तान का गुम्बद है? तो कहाँ पर है गुलाम वंश की शासक जो रजिया सुल्तान है, इसका गुम्बद कहाँ पर है? भाई कैथल में है, पानीपत में नहीं है। रजिया सुल्तान का कहाँ पर है? कैथल में है, पानीपत नहीं आएगा। हरियाणा में साल के पेड़ किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? हरियाणा में साल के पेड़ है जो ये अंबाला क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जींद जिले में कोई उप तहसील नहीं है, ठीक है, कोई भी उप तहसील नहीं है। गणगौर क्या होता है? गणगौर एक महोत्सव होता है। क्या होता है? गणगौर एक महोत्सव होता है, एक नृत्य नहीं है। गणगौर क्या है? माता गौर, गणगौर में गौर का अर्थ क्या होता है? गणगौर में गौर का अर्थ होता है माता पार्वती, माता पार्वती से संबंधित है। तो यह क्या है? एक महोत्सव है, नृत्य नहीं है भैया, महोत्सव है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा नृत्य महिलाओं के द्वारा आयोजित किया जाता है? तीज नृत्य महिलाओं के द्वारा आयोजित किया जाता है। केरू किस जिले का खंड है? केरू भिवानी का खंड है। हडसन ने रोहतक को किस राज्य के अधीन किया था? हडसन ने रोहतक को जींद के अधीन किया था। शिक्षा बोर्ड द्वारा पहली बार 10वीं की परीक्षा कब की गई थी? 1970। और 1970 में ही हरियाणा में क्या आई थी? हरियाणा के प्रत्येक गाँव में क्या आई थी? बिजली आई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कितने फुट ऊंची छलांग लगाकर भीम सिंह ने एशियाई रिकॉर्ड बनाया था? तो 7.2 फुट ऊंची छलांग लगाकर। बाबू बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कहाँ हुआ है? गुडियानी झज्जर में हुआ है। बाबू बाल मुकुंद गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त का बालक को क्या चाहिए? गुड़िया चाहिए। तो बाबू बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कहाँ पर हुआ है? गुडियानी में हुआ है। पंजाब उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन से हरियाणवी विद्वान थे? सर शादीलाल थे। सर शादीलाल क्या थे? पंजाब उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। उस समय बने थे जब पंजाब हरियाणा अलग नहीं हुए थे। जब जनरल वॉन कोर्ट लैंड सेना सहित हिसार सिरसा की तरफ आया था, जब जनरल वॉन कोर्टलैंड, कौन थे? जनरल वॉन कोर्टलैंड थे, ये अपनी सेना से जब हिसार और सिरसा की तरफ आए थे तो उनका रास्ते में मुकाबला किसने किया था? नूर मोहम्मद खान ने इनका क्या किया था? मुकाबला किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भरतपुर के राजा सूरजमल द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था? तो भरतपुर के राजा सूरजमल ने किन का निर्माण करवाया था? होडल की सराय का निर्माण करवाया था। धर्मगीत है जो है किससे संबंधित है? धर्मगीत है हमारा माह गीत से संबंधित है। सावन गीत किससे संबंधित है? तीज से संबंधित है। और जन्म गीत हमारी आशीष से संबंधित है, यानी कि आशीर्वाद देते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, पलवल होडल बल्लभगढ़ जिलों से संबंधित नृत्य कौन सा है? तो पलवल होडल बल्लभगढ़ जिलों से जो संबंधित नृत्य है वह रसिया नृत्य है। कौन सा नृत्य है? पलवल से, होडल से और बल्लभगढ़ से कौन सा नृत्य है? रसिया नृत्य है। हरियाणा की कितनी भूमि लवणता और क्षारीयता से ग्रस्त है? 32% भूमि। फिशन प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ पर है? फिशन प्रजनन केंद्र मोरनी और बरवाला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। भूमि संरक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है? भूमि संरक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य होता है ऊपरी सतह पर बहाव कम करना, कृषि जल प्रबंधन में सुधार करना और क्षारीय भूमि में सुधार करना होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई हमारी 1556 में हुई थी। पहली लड़ाई हमारी 1526 में हुई थी और तीसरी लड़ाई हमारी 1761 में हुई थी। हरियाणा में बेराइट किस स्थान पर मिलता है? नारनौल में मिलता है। बेराइट नारनौल में मिलता है। कौन सा त्योहार वर्षा ऋतु के आरंभ की सूचना देता है? भडलिया नवमी होता है जो ये वर्षा ऋतु के आरंभ की सूचना देता है, भडलिया नवमी। उसके बाद क्या होता है? शादियां होनी बंद हो जाती है ना, और शादियां होनी बंद हो जाती है और वर्षाएं स्टार्ट हो जाती है। किस प्रसिद्ध मंदिर में अर्जुन ने शिव साधना करके शिव से पाशुपत अस्त्र हासिल किया था? तो 11 रुद्री मंदिर में क्या किया था? अर्जुन ने शिव की साधना करी थी और पाशुपति अस्त्र क्या किया था? हासिल किया था। हरियाणा में दिगंबर जैन मंदिर कहाँ पर है? तो दिगंबर जैन मंदिर हमारा कहाँ पर हो रहेगा? दिगंबर जैन मंदिर हमारा यमुनानगर में रहेगा। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन है? मुख्यमंत्री। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन है? मुख्यमंत्री है। गोगापीर मेला राज्य के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो यह गोगापीर का मेला फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है। सतलुज यमुना लिंक नहर का विवाद हरियाणा और दूसरे राज्यों के बीच में है। तो सतलुज यमुना लिंक नहर किन किन के बीच में है? हरियाणा और पंजाब के बीच में है। हरियाणा और पंजाब, इधर है यहाँ हरियाणा और इधर क्या है? पंजाब है। तो सतलुज यमुना लिंक नहर है जो ये हरियाणा और पंजाब के बीच में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुवैत में 5वीं एशियाई ट्रैक एंड फील्ड मीट का आयोजन कब हुआ था, जिसमें हरियाणा के खिलाड़ी चांद राम ने 20 किलोमीटर में पुनः रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीता था? देखिए, इस क्वेश्चन से पहले तो हमें यह है कि चांद राम थे जो इन्होंने कब रिकॉर्ड तोड़ा था अपना ही और गोल्ड मेडल जीता था? कुवैत में हुई थी यह प्रतियोगिता, 1983 में जीता था। दूसरा, जो चांद राम है यह किससे संबंधित है? चांद राम यह किससे है? पैदल चाल से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्वेश्चन आता है, पैदल चाल से संबंधित है। हरियाणा में साक्षरता दर कितनी है? 68.80% है जो ये हरियाणा की साक्षरता दर थी, लेकिन अब यह चेंज होकर कितनी हो गई है?
75.6% हरियाणा की साक्षरता दर अब कितनी है? 75.6% है। हरियाणा के लीलाराम प्रसिद्ध है क्योंकि वह राष्ट्रमंडल खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीता था। राज्य में कुल बच्चा को छोड़ो, यह देखो, यह भी छोड़ो, इधर देखो ये वाला क्वेश्चन। सन 1892 में लाहौर अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किस प्रसिद्ध जन नेता ने किया था? तो हिसार का प्रतिनिधित्व लाहौर अधिवेशन में किसने किया था? लाला लाजपत राय के द्वारा हुआ था। अर्थात हिसार की तरफ से लाहौर अधिवेशन में कौन गए थे? लाला लाजपत राय गए थे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की किस नदी पर रेणुका, किसाऊ और लखवार, देखिए हरियाणा की किस नदी पर रेणुका, किसाऊ और लखवार व्यासी बांध बनाए जा रहे हैं? तो किस नदी पर बनाए जा रहे हैं? यमुना नदी पर बनाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, गिरिपाद मैदान से संबंध कथनों में कौन सा कथन गलत है? यह मैदान अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होते हैं, यह कथन क्या हमारा गलत है? देखिए हरियाणा में एटलस साइकिल उद्योग कहाँ पर है? सीधी सी बात है, सोनीपत में है। ये तो आपका शुरू में ही आ गया था क्वेश्चन। तो हरियाणा में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से कितने क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो लोकसभा में कितने क्षेत्र आरक्षित है? लोकसभा में 2 क्षेत्र आरक्षित और विधानसभा में कितने क्षेत्र आरक्षित है? 17 क्षेत्र आरक्षित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भागने के युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह पोंटा साहिब से आनंदपुर साहिब जा रहे थे तो बीच में कहाँ पर रुके थे? पोंटा साहिब से जब आनंदपुर जा रहे थे तो बीच में गुरुद्वारा नंदा साहिब रुके थे। 2001 के अनुसार हरियाणा का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा? 2001 के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है जो है महेंद्रगढ़ है। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात कहाँ का है? महेंद्रगढ़ का है 2001 की जनगणना के अनुसार। लेकिन 2011 के अनुसार यानी कि अब जो जनगणना हो रही है उसके अनुसार क्या सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वह कहाँ का है? मेवात का है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? देखिए राज्य के दक्षिण पश्चिमी भाग जल अपर्दन से प्रभावित है, यह हमारा कथन क्या है? गलत है। देखिए दक्षिणी पश्चिमी भाग कौन सा है? ये वाला भाग और ये वाला भाग जल अपर्दन से प्रभावित है, नहीं ये वाला हमारा गलत है। तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन। अगर आपको हम सीरीज अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन रेगुलर मिलता रहे। थैंक यू।